हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सज्जाद ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के 3 क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर बेस्ड है। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया है तुम लोगों के सामने। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या बोलता है? इन ट्राइंगल LMN में रे MT जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल LMN को, यानी रे MT ने किस एंगल को बाइसेक्ट किया? तो मेन एंगल का नाम क्या है? M। रे MT ने एंगल M को बाइसेक्ट किया, यानी उसके दो हिस्से किए इक्वल। इफ LM 6 MN 10 TN 8 देन फाइंड LT। क्या क्या दिया है? LM दिया है 6, MN दिया है 10 और TN कितना दिया है? 8। क्या फाइंड करने का है? LT। क्वेश्चन में वर्ड आया बाइसेक्ट। हमेशा बोला हूं जब भी क्वेश्चन में वर्ड बाइसेक्ट आएगा कौन सा थ्योरम लगेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहां पे लिख दो इन ट्राइंगल LMN में रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN। कहां पर दिया था क्वेश्चन में? तो रीजन क्या लिखूंगा? गिवन। बाइसेक्ट का नाम आया, कौन सा थ्योरम लगेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोलता है? इन दो हिस्सों का रेशियो यानी कि LT अपॉन TN इक्वल होगा किससे? ट्राइंगल की बची कुची साइड के रेशियो से। तो ट्राइंगल की बची कुची साइड कौन सी है? LM अपॉन MN। अब यहां पर हम रीजन देंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस अब वैल्यू पुट करना है और सम सॉल्व हो जाएगा। LT फाइंड करना था, TN कितना दिया था? 8, LM कितना दिया था? 6, MN दिया था 10। दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल की साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी LT मल्टीप्लाई होगा 10 से और 8 मल्टीप्लाई होगा 6 से। LT इज इक्वल टू 8 6 48 अपॉन ये 10 मल्टीप्लाई से यहां पर आ गया तो डिवाइड। Therefore LT इज इक्वल टू, अब 48 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4.8। तो LT हमको कितना मिला बच्चों? 4.8। तो जब भी क्वेश्चन में बाइसेक्ट का नाम आएगा तो कौन सा थ्योरम लगेगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसी तरह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है क्वेश्चन? इन ट्राइंगल ABC में सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। सेगमेंट BD यानी इस लाइन की बात कर रहा है। BD ने कौन से एंगल को बाइसेक्ट किया? बताओ। एंगल B को। बाइसेक्ट का नाम आया, ठीक है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा? एंगल बाइसेक्टर। AB x है और BC x + 5 है, AD x - 2 है, DC x + 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, करेंगे। अब यहां पे लिख दो इन ट्राइंगल ABC में सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। कहां पर दी थी ये चीज? क्वेश्चन में। तो रीजन क्या लिखेंगे? गिवन लिख दिया। अब बाइसेक्ट का नाम आया, कौन सा थ्योरम लगता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है? बाइसेक्टर ने एंगल की अपोजिट साइड को डिवाइड किया, दो हिस्से में डिवाइड किया ना, उनका रेशियो यानी AD अपॉन DC, इनका रेशियो ट्राइंगल की बची कुची साइड के रेशियो से इक्वल होगा। तो ट्राइंगल की बची कुची साइड कौन सी है? AB अपॉन
BC, ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा। कौन सा थ्योरम बोलता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पे रीजन दे दो। दे दिया रीजन, वैल्यू डाल दो। AD x माइनस 2, BC x प्लस 2, AB x और BC x प्लस 5। दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल की साइन है, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से। अब ये दो ब्रैकेट बिल्कुल अलग है, इनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई करोगे। कैसा? तो x को मल्टीप्लाई किया जाएगा x प्लस 5 से, और माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा x प्लस 5 से, इज इक्वल टू, ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन? मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस की साइन है 2 इंटू एक्स 2x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स 5x, माइनस 2 इंटू एक्स 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 5 10, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो कट हो गया। प्लस 5x माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट? 2x। देयरफॉर 3x अपनी जगह पर है, ये 2x प्लस से इधर आ गया तो माइनस हो गया, माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस हो गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 3x, 3 माइनस 2 1, तो x बचा, यानी 3x में से 2x निकाला, कितना x बचा? 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 10। x की वैल्यू तुमको क्या मिली? 10। तो ये दोनों क्वेश्चन कौन से थ्योरम पर बेस्ड थे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कैसे पता चला? सर क्वेश्चन में वर्ड बाइसेक्ट लिख के आया, तो हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। नंबर 10 पर ये भी इंटरेस्टिंग टाइप क्वेश्चन है, कंप्लीट दी एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है ये, कंप्लीट दी एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है ये। ध्यान से पहला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। मैंने ऑलरेडी बोला था स्टार्ट में कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर बेस्ड होगा, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बीपीटी और सीबीपीटी पर बेस्ड है। ये दोनों थ्योरम मैंने समझाया है। बीपीटी का थ्योरम मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व करके तुम लोगों को बताया। बोलता है इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ये फिगर में पॉइंट x जो है वो ट्राइंगल के अंदर है। पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। पॉइंट x ट्राइंगल के वर्टाइसेस से जॉइंट है। पॉइंट x ट्राइंगल DEF के तीनों पॉइंट से जॉइंट है। x जॉइंट है वर्टाइसेस D से, x जॉइंट है वर्टाइसेस E से, और x जॉइंट है वर्टाइसेस F से। देखो उसी तरह x जॉइंट है दूसरे ट्राइंगल के वर्टाइसेस P से, x जॉइंट है पॉइंट Q से, x जॉइंट है वर्टाइसेस R से। बस यही है उसका मतलब, और कुछ नहीं, उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या बोलता है? PQ इज पैरेलल टू DE। ये जो PQ है ये DE से पैरेलल है, ठीक है। QR इज पैरेलल टू EF। ये QR जो है EF से पैरेलल है, ठीक है। PQ DE से पैरेलल है, QR EF से पैरेलल है। फिल इन द ब्लैंक टू प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF। फिल इन द ब्लैंक, ये ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या प्रूफ करने के लिए? कि PR किससे पैरेलल होगा? DF से, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, अब यहां पर काम की चीज क्या है? ये तुम्हारी काम की चीज है, ये तुम्हारी काम की चीज है। इस पर डिसाइड होगा कि कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होगा। क्या बोल रहा है वो? कि PQ पैरेलल है DE से, QR पैरेलल है EF से,
मतलब ट्राइंगल में, ट्राइंगल पर एक लाइन है, वो किसी एक साइड से पैरेलल है ना? तो कौन सा थ्योरम लगेगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाओगे बच्चों? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलता है बीपीटी? बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है? बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है? देखो फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है? उस पर एक लाइन है एल। ये लाइन एल बीसी से पैरेलल है, ठीक है? लाइन एल बीसी से पैरेलल है और लाइन एल ने ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड को दो अलग पॉइंट पर काटा, इंटरसेक्ट किया। लाइन एल ने रिमेनिंग साइड कौन सी है? सर रिमेनिंग साइड ए बी है और ए सी है। रिमेनिंग साइड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये लाइन साइड बीसी से, एक साइड से पैरेलल है। अब इसको भूल जाओ, साइड बीसी को भूल जाओ, तो रिमेनिंग साइड कौन सी बची? ए बी और ए सी। लाइन एल ने ए बी और ए सी इन दो साइड को काटा है या नहीं काटा है? हाँ सर काटा है। सेम पॉइंट पे काट रही है कि अलग पॉइंट पर? सर अलग पॉइंट पर। लाइन एल ए बी को काट रही है पॉइंट डी पर और लाइन एल ए सी को काट रही है पॉइंट ई पर। तो बीपीटी क्या बोलता है? अब ये साइड डिवाइड हो गया, ये भी साइड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल होगा। बीपीटी क्या बोलता है? इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल होगा। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड से ऑलरेडी पैरेलल है। इसलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन में ऑलरेडी तुमको पैरेलल लाइन का जिक्र आया है, ठीक है? तो उस हिसाब से सम करना है अपने को। अब ध्यान देना, पहला ट्राइंगल कौन सा लिया है? एक्स डी ई। पहला ट्राइंगल उसने कौन सा लिया? एक्स डी ई, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, सम को और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं वो ट्राइंगल यहां पर बना ही लेता हूं। एक्स डी ई, ये ट्राइंगल उसने लिया। क्या बोलता है? पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, यानी इस पर एक लाइन है, ये लाइन है पी क्यू, ये लाइन है पी क्यू, ये डी से पैरेलल है। पी क्यू इज पैरेलल टू डी। कहां पर दिया था बच्चों? सर क्वेश्चन में दिया था ना? तो रीजन क्या आएगा? गिवन, हाँ ठीक है। अब कौन सा थ्योरम लगा रहे अपन? बीपीटी। पी क्यू डी से पैरेलल है, इसका मतलब ये साइड के दो हिस्से हुए, ये साइड के दो हिस्से हुए, इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ठीक है? इतना लिखना है। अब दूसरा वो कौन सा ट्राइंगल ले रहा है? एक्स ई एफ, एक्स ई एफ। यहां पर खाली नाम चेंज करता हूं, ई एफ। एक्सईएफ में क्यू आर ई एफ से पैरेलल है। ये कहां पर दिया है? क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, सर क्वेश्चन में दिया है। तो रीजन क्या आएगा? गिवन। अब यहां पर बनाता हूं पॉइंट क्यू और यहां पर क्यू आर ई एफ से पैरेलल है, इसका मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा? इक्वल। कौन सा थ्योरम? बीपीटी। तो यहां पे लिखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई is equal to XR upon RF. Which theorem? Basic proportionality theorem. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुमने पूरा लिखना है, ठीक है? मैंने इतना लिख दिया, ठीक है ना? तो जब भी पैरेलल लाइन का जिक्र आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन में है कि पैरेलल लाइन, तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आगे, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपने को क्या मिला? यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिला? देखो यहां पर भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है इक्वेशन नंबर 1 में, और यहां पर भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है। इक्वेशन नंबर 1 बोलता है कि एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल है एक्स पी अपॉन पी डी से। इक्वेशन नंबर 2 बोलता है सेम एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल होगा एक्स आर अपॉन आर एफ से।
तो क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपन ये लिख सकते हैं कि XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF? हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दो XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। जब ये XQ अपॉन QE इससे इक्वल है और सेम XQ अपॉन QE इससे इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हुए कि नहीं हुए? हाँ सर हो गए। अब ध्यान देना, अब रेशियो इक्वल आ गया, रेशियो इक्वल आ गया। देखो सम फिल इन द ब्लैंक पे इतना ही था, तुम्हारा सम ऑलरेडी हो गया है, खत्म हो चुका है तुम्हारा सम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आगे कुछ बात बता रहा हूं, ये रेशियो इक्वल है, ठीक है। प्रूफ क्या करना था कि PR इज पैरेलल टू DF, है ना, ये प्रूफ करना था, बरोबर। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए रेशियो का इक्वल होना जरूरी है। पैरेलल प्रूफ करना है तो रेशियो का इक्वल होना जरूरी है। कौन सा थ्योरम बोलता है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो अब मैं ट्राइंगल बना देता हूं, अब यहां पे लिखता हूं ट्राइंगल HDF, हाँ, और ये लाइन है PR। तो मैं प्रूफ करना था कि PR इज पैरेलल टू DF, तो उसके लिए ये रेशियो का इक्वल होना जरूरी था। कौन बोलता है? कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहां पर तुमने प्रूफ कर दिया है कि ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, इस वजह से अब ये PR DF से क्या हो गया? पैरेलल, बाय व्हिच थ्योरम? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो बेस्ड है BPT पर और CBPT पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।